जिला ओकाड़ा की तहसील शेरगढ़ के एक नवाही गांव 23D के अंदर यहाँ पर एक बार खून की होली खेली गई है। नाजरीन, यहाँ पर दिन दिहाड़े एक माँ और बेटी को कत्ल कर दिया गया है। और कत्ल करने वाला कौन है, और एक इससे दिल दिला देने की बात ये है कि वो माँ बेटी रोजे की हालत में थी। अफ्तारी से कुछ देर कबल तकरीबन चंद मिनट का वक्त रह गया था और उसे कत्ल कर दिया गया है। एहसन, आपके जब वालिद ने आपकी नानी को कत्ल किया, आप पास थे? हाँ। क्या कर रहे थे आप उस टाइम? मैं बाहर खेल रहा था। मामा रोटी पका रही, खाना पका रही थी और मैं बाहर खेल रहा था। पापा आए और फिर वो अंदर आए, दादा से गोलियां मांग रहे थे। दादा ने हाथ में ऐसे करके उसने मैगजीन पूरी पहले उसने मुझे ऐसे करके टांग भी मारी। मैं वहाँ गिरा, मेरे तरफ किया, उसने गोलियां खत्म हो गई, भाग गया था। ओए होए होए होए, वरना आपको भी मार देता। आपने अपनी वालिदा के बगैर, जिसके बगैर आप एक पल नहीं रहते थे, उसके बगैर किस तरह ईद गुजारी है? माँ अपनी जो बच्चों की माँ, उसको उनको प्यार करती, मैं माँ को ढूंढता रहा, नहीं मिली। ओए होए, तेरे प्यार चाहिए था, ईदी चाहिए थी। अच्छा, अब कानून जो नाफिज करने वाले इदारे हैं, हमारी पुलिस है, मैं ये तो आपकी नानी लगती हैं, उनकी बहन है, इनसे नहीं, मैं आपसे पूछूंगा कि आप क्या चाहते हैं। उन तीनों को लाहौर की बातों की वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान असलम मूसा आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं लाहौर की बातें। लाहौर की बातों की तरफ से एक नई बात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। नाज़रीन, इस टाइम में मौजूद जिला ओकाड़ा की तहसील शेरगढ़ के एक नवाही गांव 23D के अंदर यहाँ पर खून की होली खेली गई है। नाज़रीन, यहाँ पर दिन दिहाड़े एक माँ और बेटी को कत्ल कर दिया गया है। नाज़रीन, उनके 3 बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, साथ नन्हे फूल। इनसे जानेंगे कि इनकी ईद किस तरह गुजरी अपनी माँ के बगैर, और इससे दिल दिला देने की बात ये है कि वो माँ बेटी रोजे की हालत में थी। अफ्तारी से कुछ देर कबल तकरीबन चंद मिनट का वक्त रह गया था और उसे कत्ल कर दिया गया है। कत्ल की बिना क्या थी, उनकी फैमिली मौजूद है हमारे साथ, केस के मुद्दई भी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि हकीकत क्या और वाकया क्यों पेश आया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा थोड़ा पीछे। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम सलाम। माँ जी, आप क्या लगती हैं बेटी की, और वो जो कत्ल हुए उनके क्या रिश्ता है आपसे? अशरा बीबी मेरी भैन लगदी सी ते आबदा बीबी मेरी पनेवी। अशरा बीबी दी बेटी सी आबदा बीबी। अच्छा। उन मामा दिया मोह दे रोजे हो गए संदे ते जेडी मेरी पनेवी है वो मगर पट्ठे लान गई आदमी अरशद दे ते ओथे अरशद ने मारा ते घर आया ते करी पे को गोलियां लेके ते मेरी भैन ने भी मार दिता। सो मेरा पनैया कोल खलोता रहा, उन्हें कोल खलो के मरवाई है। मतलब कि जेड़ा ओदी भी अगर आखिर सोचदा ते ओदी भी धी लगदी सी। जे अगर प्यो दी विच रह ना हुंदी ते नाल प्यो नूं भी मार दिंदा, मेरी भैन नूं भी मारदा पे ते कोले जी वो भी खलोता सी ते कोले ओनूं भी मार दिंदा। मां जी, तुसी उस टाइम किथे सी जदों ये वाकया पेश आया? उस टाइम आबदा दे कोल उत्थे बाहर पहली विच सा। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਇਆ ਵਾਕਿਆ? जी, ਉੱਥੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਕਿਆ ਆਇਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਆ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਵੇਖਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ? ਉਹਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਛਾਤੀ ਤੇ ਲੱਗੀ, ਬਸ ਗੋਲਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਗਾਈ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣੀ, ਉਹਨੇ ਗਾਈ ਛਾਲ ਲਈਆਂ ਸਨ ਘਰੋਂ ਤੇ ਆਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣੀ ਤੇ ਤੂੰ ਠਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਪਨੇਵੇਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਹਿੱਸਾ ਪੂਰਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰੋਲਾ ਮਹੀਨੇ ਡੇਢ ਦਾ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਪਨੇਵੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਰੋਜ਼ੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਅਫਤਾਰੀ ਤਕਰੀਬਨ ਚੰਦ ਮਿੰਟ ਦੂਰ ਸੀ, ਤੇ ਕੀ ਲਮਹਾਤ ਸੀ ਉਹ? लम्हात के किस चीज का लम्हात? उन्होंने बस वो रोजा दे बनाती पी सी, घरे रोटी टुकर पकाती पी सी रोजे का। बाहर आबदा मार के आया तो घरे कोले मेरा भनोइया बैठा है, कोले बच्चे बैठे ने आबदा बीबी दे ते कोले रोटियां बनाती पई है। आन ते अशरा बीबी ने उन्हें मार दिता, प्यो पुत्रा दोनों रल के। कोई बात और यहाँ पर ऐड कर दूं, ये बच्चा इसकी माँ थी और नानी थी और बाप ने कत्ल किया। ये बच्चा आई विटनेस है। ये मैं आपको बहुत बड़ी बात और हकीकत बयान करने लगा हूँ, और ये बच्चे से जानेंगे कि इसने अपनी नानी को किस तरह कत्ल होते देखा है। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। क्या नाम है बेटा? एहसन। एहसन, आपके जब वालिद ने आपकी नानी को कत्ल किया, आप पास थे? हाँ।
क्या कर रहे थे आप उस टाइम? मैं बाहर खेल रहा था। मामा रोटी खाना पका रही थी और मैं बाहर खेल रहा था। पापा आए और फिर वो अंदर आए, दादा से गोलियां मांग रहे थे। दादा ने हाथ में ऐसे कर उसने मैगजीन पूरी भर कर दे दी। मैंने दादा से पूछा, दादा ये क्या करनी है? उसने कहा बिल्ली मारनी है। तो फिर आपको कह रहा कि बिल्ली मारनी है आपके दादा? हाँ, पापा बाहर चले गए, मैं भी उसके पीछे पीछे चला गया। पापा ने तार खींची, बल्ब बंद हो गए सारे। तो फिर आके फैर मारे, दादा बाहर आ गए थे। दादा आंधा गंदी मारन दे, एक और मारे तो बच गया। तो दादे आख्या तू टेंशन ना ले, मैं मदई बन के तेन छुड़ा लवांगा। नाजरीन, कितनी उम्र है आपकी? 8 साल। 8 साल का बच्चा आई विटनेस है। केस को किस तरह बयान किया आपने? अपनी आंखों से और कानों से देख भी लिया और सुन भी लिया। अच्छा, आपने जब उनके आगे हाथ जोड़ के कोई वास्ता नहीं किया कि माफ कर दे, ना मारे? उसकी वजह क्या थी? आप खुद डर गए थे? हाँ। क्या कहते थे, अगर आप आगे आए तो आपको भी मार देंगे? हाँ, पहले उसने मुझे ऐसे करके टांग भी मारी। मैं वहां गिरा, मेरे तरफ किया, उसने गोलियां खत्म हो गई, भाग गया था। ओए होए होए होए, वरना आपको भी मार देता। नाजरीन, आप देख सकते हैं कि इस बच्चे का जो बयान है वो बड़ा एक इम्पोर्टेंट और अहमियत का हामिल है कि अगर गोलियां होती तो शायद ये बच्चा आज हमारे साथ ना बैठा होता, क्योंकि ये आई विटनेस है। हमारे पुलिस वाले इदारों को खुसूसी इस बच्चे का बयान लेना चाहिए इस केस के मुतालिक कि ये बच्चा आई विटनेस है। आपको पता है कि आई विटनेस की केस के अंदर कितनी मजबूत और कितनी पावर होती है। अगर यही को बड़ा देख लेता, अपनी आंखों से कोई देखता, तो वो बड़ा एक अहमियत का हामिल होता, लेकिन इस बच्चे को भी एक अहमियत दी जाए। अच्छा बेटा, थोड़े से दिन रह गए थे ईद के, तो आपने अपनी वालदा के बगैर, जिसके बगैर आप एक पल नहीं रहते थे, उसके बगैर किस तरह ईद गुजारी है? माँ, अपनी जो बच्चों की माँ, उनको प्यार करती थी। मैं माँ को ढूंढता रहा, नहीं मिली। ओए होए, माँ को ढूंढते रहे हो? प्यार चाहिए था, ईदी चाहिए थी। नाज़रीन, इनका दर्द मैं किस तरह बयान करूं कि माँ को मैं ढूंढता रहा हूं, माँ से ईदी चाहिए थी। जिस तरह बाकी बच्चे थे वो अपनी माँ को कह रहे थे ईद मुबारक, माँ जी ईदी दें, आपने फिर किससे ईद मांगी? मैंने नानी से मांगी। नानी भी तो जिंदा नहीं है, नानी की बहन से मांगी। हाँ। वो प्यार मिला जो माँ और नानी देती थी? हाँ। आपकी जो वालदा है आपसे कितनी मोहब्बत करती थी? बहुत करती थी, जान से भी ज्यादा। हाँ। आपके वालिद आपको कमा कर नहीं खिलाते थे? नहीं। कौन खिलाता था? मेरी माँ। नाजरीन, यहाँ पर अल्फाज ख़त्म हो जाते हैं इस बच्चे के इस बयान से। अब ये बच्चा 8 साल का है और सबसे बड़ी यहाँ पर मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि इस बच्चे ने जो एक अल्फाज कहा है ना, उसने दिल चीर दिया कि ईद वाले दिन मैं माँ को ढूंढता रहा हूँ। अच्छा, अब कानून जो नाफिज करने वाले इदारे हैं, हमारी पुलिस है, मैं ये तो आपकी नानी लगती हैं, उनकी बहन है, इनसे नहीं, मैं आपसे पूछूंगा कि आप क्या चाहते हैं? आप उन तीनों को फांसी हो। सके बाप को? हाँ। क्यों? क्योंकि मेरी माँ को मारा उसने। अगर मैं कहता हूँ माफ कर दो? नहीं, कभी भी नहीं। नाजरीन, इस बच्चे का दर्द किस तरह आपने सुना है, ये बहुत एक लम्हा फिक्रिया। नाजरीन, मैं आपको बयान नहीं कर सकता कि इस बच्चे के, मैं बार बार इंटरव्यू के अंदर यही बात कर रहा हूँ कि बच्चे की इस बात ने मेरा दिल चीर दिया कि मैं माँ को ईद वाले दिन ढूंढता रहा हूँ। रोजे रख रहे थे, सारा कुछ कर रहे थे, ईद की तैयारियां भी थी कि हम ईद मनाएंगे, लेकिन आपने बच्चे की दास्तां सुनी कि ईद वाले दिन मैं अपनी माँ को ढूंढता रहा हूँ। और बच्चे के ये जो अल्फाज हैं, मैं आपको बयान नहीं कर सकता कि मैं अपने वालिद को फांसी दिलवाना चाहता हूँ। सगा बेटा कह रहा है कि मैं अपने वालिद को फांसी दिलवाना चाहता हूँ, और बच्चे की उम्र सिर्फ और सिर्फ 8 साल है। इस बच्चे को इतना इल्म है 8 साल की उम्र में
कि मेरी जो वालदा और मेरी जो नानी के साथ हुआ है वो गलत हुआ है और मेरी आंखों के सामने हुआ है। हमारी कानून नाफिज करने वाले इदारे और खसूसी DPO उकाड़ा से हमारी अपील है, अब तो ये यतीम हो चुके हैं, इन बच्चों का सहारा बना जाए। इस बच्चे ने जो बात की है उसको एक हकीकत के अंदर तब्दील किया जाए कि वाकई ही इसके बाप को फांसी दी जाए। मैं इस बच्चे का दिल कितना पत्थर है कि मैं बयान नहीं कर सकता कि अपने बाप को फांसी दिलवाने के लिए तैयार है, आई विटनेस बनने के लिए तैयार है। और DPO कारा से खसूसी अपील है और वजीर आला पंजाब से हमारी खसूसी अपील है, मोहसिन नकवी से, कि वो इस बच्चे को इंसाफ दिलवाएं। कोई एक नहीं किया, एक इंसानियत का एक कत्ल, पूरी इंसानियत का कत्ल, ये तो फिर उस बंदे ने 2 कत्ल किए हैं। हमारी खसूसी वजीर आला पंजाब से अपील है कि इस बच्चे को इंसाफ दिया जाए और इस बच्चे ने जो कहा है उसको एक लाहे अमल, एक तहरीर के अंदर आई विटनेस के तौर पर लाकर उसको फांसी दिलवाई जाए। इन बच्चों के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये देखें, एक यतीम हो चुके हैं, बैठे बिठाए। 14 दिन के अंदर एक ईद थी और वो सारा एक खुशियों का जो लम्हा था वो सारा एक गम के अंदर और एक सारी जिंदगी गम के अंदर तब्दील हो चुका है। इसी के साथ अपने मेज़बान असलम मूसा को इजाज़त दे और देखते रहें लाहौर की बातें पाकिस्तान जिंदाबाद।